एक बार मैं फिर वापस आता हूँ। प्यारे दोस्तों, अब ये बहुत धाकड़ से बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल मज़ेदार सा है और इस पे बहुत बहुत शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। रिग्रेशन लाइंस। प्यारे दोस्तों, रिग्रेशन लाइन क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझना। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दो चीजें ले लेता हूँ, ईयर एंड प्राइस। बहुत ध्यान से सुनना, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिग्रेशन लाइन क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। 2010 में प्राइस था 7 रुपया किसी चीज का। 2011 में प्राइस हो गया 8 रुपया। 2012 में इधर 1 रुपया बढ़ा, अभी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, 2 रुपया बढ़ा लेते हैं। 2013 के अंदर और बढ़ा लेते हैं, 2014 में और बढ़ा लेते हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये तो ठीक है, हमने दो वेरिएबल पता चल गए भैया, टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम, ईयर एंड द प्राइस। क्या ईयर और प्राइस में कोई रिलेशन हो सकता है? तो एक हमने तरीका निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या रिलेशन होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, दैट्स ओके। पर प्यारे दोस्तों, एक दूसरी बात कहते हैं, अगर मैं इस प्राइस बढ़ना, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे देखना प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ बढ़ रहा रहा है है। प्यारे दोस्तों। तब क्या आप 2016 का प्राइस प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ, ऐसा हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम जो दो वेरिएबल हैं, इन दो वेरिएबल से एक लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। किसकी इक्वेशन बना लेंगे? एक लाइन की इक्वेशन बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइंस। और फिर उस लाइन के अंदर जो पहला जो ईयर्स का वेरिएबल होगा 2016, उसमें पुट करूंगा तो प्राइस प्रिडिक्ट होकर आ जाएगा। तो ये कोरिलेशन का एडवांस वर्जन है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल लिए, उसके रिलेशन की एक लाइन बना ली, और लाइन से हमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा समझ आएगी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा प्राइस किस ट्रेंड में बढ़ेगा, तो वो ट्रेंड आ जाएगा हमारे पास, और इससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे भविष्य या पास के प्राइस भी। तो प्यारे दोस्तों, ये लाइनें कैसी होती हैं और इसे कैसे बनाते हैं, आइए इसकी बात थोड़ी डिटेल में समझते हैं। क्या टॉपिक चल रहा है प्यारे दोस्तों? रिग्रेशन लाइन। खंडेलवाल बताएगा, पढ़ा हुआ है ना ये। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन। वन इज कॉल्ड, अब ध्यान से कंपेयर करते हुए समझना, वन इज एक्स ऑन वाई। दो तरह की लाइनें कौन कौन सी होती हैं प्यारे दोस्तों, सब बताओ। एक एक्स ऑन वाई, एक मैंने बताई, तो दूसरी कोई बता दो। वाई ऑन एक्स। कौन कौन सी है, सब चिल्ला के बताओ। मयूरी क्या कहती है? एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन प्यारे एक्स। दोस्तों, अब इन दोनों लाइनों को निकालने के पूरे वर्ल्ड में दो तरीके चलते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज अल्टरनेटिव वन। पहले इसका समझना, मेरे को क्वेश्चन में कोई एक्स सीरीज दे रखी होगी और कोई वाई सीरीज दे रखी होगी, पक्का? तो अल्टरनेटिव वन के तहत मैं क्या करूंगा, दिस इज वेरी सिंपल, लाइन चाहिए प्यारे दोस्तों। एक्स तो वेरिएबल है, माइनस इस एक्स सीरीज का सम करके मीन निकाल लूंगा। तो प्यारे दोस्तों, एक्स माइनस एक्स मीन, एक्स ऑन वाई है, पहले एक्स लिखा। क्या यहां तक समझ में आया, बोलो हाँ या ना। इक्वल टू, प्यारे दोस्तों फिर यहां पर बाद में वाई है तो वाई माइनस वाई मीन। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, लेकिन बीच की एक टर्म बड़ी कीमती है, दैट इज कॉल्ड बी एक्स वाई। क्या है प्यारे दोस्तों ये टर्म, दोबारा बोलो। बी एक्स वाई। प्यारे दोस्तों, बी एक्स वाई इज कॉल्ड रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स मीन पुट कर दिया, वाई मीन पुट कर दिया, ये तो समझ में आ गया जी। ये एक्स की टर्म में आ जाएगा, ये वाई की टर्म में आ जाएगा, मीन दोनों की सीरीज के मैं निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा, वो कांस्टेंट आएगा। बस अब झगड़ा है बी एक्स वाई का। अब बी एक्स वाई कैसे निकालें? प्यारे दोस्तों, इसके दो तरीके के फॉर्मूले फेमस हैं, 1 मार्क के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी, मैं सारे बताऊंगा। आर याद दिलाओ, किस चीज़ का स्टैंडर्ड सिंबल था, कोई याद दिला दो। कोरिलेशन। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्यारे दोस्तों, ये किस चीज़ का सिंबल है, कोई याद दिला दो। स्टैंडर्ड हाँ, डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, खाली एक्स सीरीज का। नीचे देख के बताओ, ये क्या, किस चीज़ का सिंबल है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो प्यारे दोस्तों, 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर मुझे आर स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सब दे देता है, कहता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट एक्स वन वाई निकालो, ये निकल जाएगा। तो मैं ये सारी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूंगा, तो आई गॉट इट। एक बड़ा वाला फॉर्मूला भी जरा ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, अभी हमने कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, जरा उसी फॉर्मूले से बना रहा हूँ। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मैंने ये कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाला न्यूमरेटर ही लिखा है। अब बात करता हूँ डिनोमिनेटर की। भैया आप डिनोमिनेटर में जब कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखते थे तो एक्स और वाई दोनों की टर्म आती थी और रूट में आती थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या है, एक्स बाद में क्या लिखा है, एक्स ऑन
बाद वाला पढ़ के बताओ, वाई याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो दोनों मत लिखना, खाली वाई वाली टर्म लिखना और बगैर रूट के लिखना। तो वाई वाली टर्म में लिख रहा हूँ सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है बी एक्स वाई का। बोलो ना यहाँ। क्या है, समझ में आ गया दोस्तों? युवराज, यश, वंशिका आ गया, रौनक आ गया, प्रियांशु आ गया, आसिफ, चलें आगे। प्यारे दोस्तों हाँ इसके भैया। अंदर एक इसी से बना रहा हूँ, बिल्कुल इसी से बनाऊंगा, ध्यान से सुनना। यहाँ रिग्रेशन कॉफिशिएंट एक्स वन वाई, एक्स सीरीज में से कुछ घटा लें तो डी एक्स और डी वाई। कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, रिग्रेशन कॉफिशिएंट पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी से फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखते रहना प्यारे दोस्तों। बस एक्स की जगह डी एक्स, वाई की जगह डी वाई लिख रहा हूँ। बोलो नहीं बनाना आया या आ गया? आ गया ना दोस्तों? आ गया खंडेलवाल? महक चलें आगे, कनक आगे हाँ चलें, सब करो सब करो। सुरेंद्र आ गया? भैया। तो प्यारे दोस्तों इट्स अ वेरी सिंपल। फर्स्ट क्या क्या पुट करेंगे, अभी सीरीज में आ जाओ। एक्स मीन निकाल लेंगे, सबको जोड़ के नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे, वाई मीन निकाल लेंगे। बी एक्स वाई या तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से निकाल के ये पुट कर देंगे, तो मेरे पास लाइन बन जाएगी। कौन सी लाइन बनेगी, सब पढ़ के बताओ। एक्स ऑन वाई। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल ऐसे ऐसे ही चलना है और रटना नहीं प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से समझाना। अब मैं कौन सी सीरीज बनाना चाह रहा हूँ, वाई ऑन एक्स। कौन सी बनाना चाह रहा हूँ, इसी से बनेगी भैया, सारी ऐसे ऐसे बनेगी। पहला बेस फॉर्मूला, यहाँ बेस फॉर्मूला ये था, पहले x था तो x ऑन y ऐसे लिखा हमने। अब यहाँ y ऑन x है तो पहले क्या लिखूं, y बाय। माइनस वाई मीन इक्वल टू, बाद में क्या लिखूं, x माइनस एक्स मीन। अब यहाँ रिग्रेशन कॉफिशिएंट x ऑन y का बी एक्स वाई था, ये बी वाई एक्स होगा ना भैया। इसमें क्या क्या वैल्यू निकाल के इस सीरीज से पुट करेंगे, y मीन, x मीन और बी वाई एक्स, है ना भैया। सब ध्यान से देखना, सब बढ़िया से करना, जमा के करना, नहीं आए तो पूछना। प्यारे दोस्तों अब मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है फॉर्मूला बी वाई एक्स का। इसी को देख देख के बनाना, एक याद होगा तो सब बन जाएंगे। तो पहले था आर, पहले एक्स था तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे वाई है तो वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई प्यारा बता दो ना इसी को देख के इसका। आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना मेरे दोस्त। सो गुड। प्यारे दोस्तों दूसरे वाला बी वाई एक्स का, अब इसी को देख के बताओ क्या बनेगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, यहाँ बाद में वाई वाला था तो वाई वाली टर्म लिखे थे, यहाँ बाद में एक्स है तो कौन सी वाली लिखेंगे, एक्स वाई। भैया ध्यान से देखते रहे ना सब। प्यारे दोस्तों इसी तरह मेरा इसका वेरी शॉर्टकट मेथड दैट इज एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। बोलो ना यहाँ। सबको याद आ गया? अवंतिका आया ये, आ जाएगा। सुरेंद्र आ गया, दीपांशु आ गया। प्यारे दोस्तों दोबारा बताओ, रिग्रेशन लाइन में हम कितनी लाइन बना रहे हैं, एक या दो? टू। मेरे को लगता था कोई मित्र पूछ लेगा, किसी ने पूछा नहीं तो मैं ही पूछ लेता हूँ। सर प्यारे दोस्तों हाँ, सर शॉर्टकट मेथड दोनों में बी एक्स वाई सेम आएगा। हाँ नहीं नहीं बहन, बी एक ये बी एक्स वाई है, ये बी वाई एक्स है, दोनों सेम सर कैसे हैं? लास्ट वाली जो है दोनों के हाँ फॉर्मूला सेम, ये वाले से इसके और नीचे वाली। ये वाले से कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा। ठीक है सर बहन। नहीं, नीचे अच्छा वाई मैं स्क्वायर मैं रहेगा। जरा इसका, मैंने गलत लिख दिया इसमें, एक चीज़ मैं सही करूं, मैंने ये सिंबल गलत लिख दिया इसीलिए मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। अब बहन ठीक हो गया? यस सर। चलूं भैया अब आगे। अब जरा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, हमने लाइनें कितनी बनाई, एक या दो? दो। सवाल ये उठता है इस लाइन का इस्तेमाल कब करें और इस लाइन का इस्तेमाल कब करें, बहुत ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों नियम कहता है जब x निकालना हो और y गिवन हो, क्या गिवन हो प्यारे दोस्तों, y गिवन और x निकालना हो तो कौन सी लाइन की जरूरत पड़ेगी, x ऑन y। अब आप इसको बताओ ये लाइन की जरूरत कब पड़ेगी, जब वाई निकालना हो, हाँ, एक्स y गिवन हो। निकालना हो और x गिवन हो। प्यारे दोस्तों ये मैं पहला तरीका बताया, मैंने कहा था इसके कितने तरीके बताऊंगा, दो। क्या मैं इसको आगे चल लूं? यस सर। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से देखते चलना। चलो जी आगे चलेंगे, इसको अपलिफ्ट कर लेता हूँ। अब इसी का दूसरा तरीका, दिस इज अ मोस्ट, ये ज़्यादा एनर्जी वाला तरीका है, बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं अल्टरनेटिव 2 पे आ रहा हूँ।
पहली लाइन याद दिलाना कौन सी थी भैया, x ऑन y अल्टरनेटिव 2 की दूसरी लाइन कौन सी थी, y ऑन x। अब भैया सावधानी से प्यारे दोस्तों, मुझे क्वेश्चन में हमेशा x सीरीज देगा और y सीरीज देगा। एक बार दोबारा याद दिला दो, x ऑन y लाइन कब निकालोगे, जब जब, y गिवन हो। हाँ y गिवन और x निकालना। y ऑन x कब निकालोगे, जब x गिवन हो y निकालो। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ x और y लाइन है, मैं इसे कुछ एक्सपोज कर लेता हूँ। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं लाइन माना x इक्वल टू a प्लस बी वाई, सब बोलो क्या माना लाइन। a प्लस बी वाई। अब प्यारे दोस्तों इस लाइन की वैल्यू निकालने के लिए किस किस दो चीज़ों की वैल्यू की चाहिएगी मुझे, a और b। अब बहुत ध्यान से देखना, ए और बी की वैल्यू चाहिए, लॉक करो, ये लाइन है। अब ये लाइन की वैल्यू निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले रटवाना नहीं, याद करने का तरीका बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना। इस पूरी इक्वेशन का सिग्मा कर दो, क्या कर दो, सिग्मा। सिग्मा। एपीजीपी पढ़ी होगी तो अब ये थोड़ी हेल्प करेगी। प्यारे दोस्तों सिग्मा करूँ तो क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स। प्यारे दोस्तों कांस्टेंट है ये, वेरिएबल क्या है सब याद दिलाओ, x x और and y। y हाँ एक्स और वाई, ए और बी क्या है, constant। कांस्टेंट। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, तो प्यारे दोस्तों ए कांस्टेंट है इसीलिए बाहर सिग्मा वन बच जाएगा, बोलो ना यहाँ। हाँ। वन के सिग्मा को एन कहते हैं प्यारे, क्या दोस्तों क्या कहते हैं, n। n। तो ये बताओ ए आएगा या एन ए आएगा, n a। ये समझ में आ गया एन ए क्या है कैसे आया। इसका सिग्मा करूंगा तो बी बाहर हो जाएगा लेकिन सिग्मा वही रहेगा, बोलो ना यहाँ। हाँ। ये मेरी कौन सी इक्वेशन पहली, एक और बनाऊंगा मैंने, दोबारा बताओ इस इक्वेशन का क्या किया, सिग्मा। सिग्मा कर दिया। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, दूसरी इक्वेशन बना रहा हूँ, बिल्कुल सावधानी से देखना। तो इस एन भी आएगा, एन भी। एन बी नहीं आएगा प्यारे दोस्त, बी बाहर आएगा, वाई का सिग्मा रह गया, तो वाई का सिग्मा है, वन का सिग्मा नहीं है, जो मैं एन बी लगाऊं। आ गया मेरे भाई, सर सिग्मा तो पूरे टर्म का होगा ना, तो मतलब बी सिग्मा, को बाहर ले लिया, ओके ओके भाई सर, ठीक है। आ गया, आ गया यस ना। सर। अब आगे चल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, इसका मैंने सिग्मा किया, ये आया, अब इसकी सिग्मा वाई, पहले इसकी वाई से मल्टीप्लाई करना और फिर पूरे का सिग्मा करना। दोबारा बताओ क्या तरकीब है, क्या बोला मैं, वाई से मल्टीप्लाई y करना से। और फिर सिग्मा करना। इसकी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिग्मा एक्स वाई आएगा, बोलो ना यहाँ। हाँ। इसकी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा ए वाई, फिर उसका सिग्मा करूंगा तो ए बाहर सिग्मा वाई, बोलो हाँ या ना। इसकी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा बी वाई स्क्वायर आएगा और उसका सिग्मा कर दूंगा तो बी बाहर वाई स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। यस। प्यारे दोस्तों अब मैं क्या करूंगा जरा ध्यान से सुनना, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, एन जितनी आइटम होगी उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, सिग्मा वाई इसका सम पुट कर दूंगा। बताओ ए और बी की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, बोलो हाँ या ना। ए और बी की टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगी, ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू वैल्यू पुट कर दें। यस। अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाली इक्वेशन में एक्स वाई निकाल लूंगा, वाई स्क्वायर निकाल लूंगा, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी मुझे, सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये सारी वैल्यू पुट करूंगा तो ए बी की टर्म में कितनी इक्वेशनें बन गई सब बता दो। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो किस किस की वैल्यू आ जाएगी, a और b की। ए और बी की, ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा तो रिग्रेशन लाइन नहीं आई, आ गई। आ गई। बहुत ध्यान से देखना, तो दिस इज वेरी स्मार्ट वे, दिस इज अनदर वे एंड दिस मेथड इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड प्यारे दोस्तों, लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब इसी तरीके से मैं इस दूसरी इक्वेशन को ले रहा हूँ, बिल्कुल सावधानी से देखना जरा, क्या मैंने एक्स और वाई ये माना, अब मुझे वाई और एक्स में क्या मानना चाहिए, कोई मुझे बताएगा, कोशिश करो बनाओ। y is equal to a plus b हाँ x। वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, गुड भैया, ये मैं इसको चमका लूँ। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए मुझे ए और बी चाहिए, अब पहला क्या करूँ, सब बताओ सब बताओ, वैसे ही वैसे करना है, यहाँ क्या किया था, सिग्मा, सिग्मा कर दो इसका, सिग्मा वाई, सिग्मा y। ए बाहर जाएगा, वन का सिग्मा एन प्लस बी सिग्मा एक्स, पहली इक्वेशन बन गई, बोलो हाँ या ना। हाँ। प्यारे दोस्तों अब कोई बता दो ये वाई है, अब किससे मल्टीप्लाई किस करूँ, किसी से, वाई से या सिग्मा एक्स x से, से। सिग्मा एक्स से सिग्मा x। मल्टीप्लाई करूँ तो सिग्मा एक्स वाई, ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, दिस इज कौन सी इक्वेशन बन गई, सब बताओ, सेकंड इक्वेशन बन गई ना कशिश, कशिश आ रहा है समझ में। यस सर। बहन ध्यान से करना सबके सब, कई लोग तो सोचेंगे पता नहीं ये क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है,
टॉपिक गहरे हैं और मुझे कंपटीशन के बैचेस के अंदर स्टैट्स पूरी रिवाइज करानी थी ताकि डीआई में आप कर सकें, और सीए के बैच में तो ये परफेक्ट पूरे के पूरे टॉपिक ही हैं। तो ध्यान से इनको समझना प्यारे दोस्तों। मुझे नहीं पता आपने 11वीं में किया या नहीं किया, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कोई बता दो किस किस की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पे तो रिग्रेशन लाइन नहीं आएगी या आ जाएगी। आ गई भैया, कनन आ गई, यस सर। कुशाग्रा ये आया रिग्रेशन लाइन। प्यारे दोस्तों दिस इज सो वंडरफुल। अब मैं थोड़ा इसके बेटर क्वेश्चंस पे चलूंगा, कुछ कहानियां ले रहा हूँ प्यारे दोस्तों। अब इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं 1 मार्क में, उन क्वेश्चनों को परफेक्टली उन्हीं क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ, बहुत सावधानी से देखना। टॉपिक क्या चल रहा है दोबारा बताना, अभी क्या टॉपिक चल रहा है, रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर लाइन बनाना। लाइन दो तरह की होती है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ये क्वेश्चन है, शायद आपने कभी किया भी होगा, तो ध्यान से देखना। कहता है दो कंपनियों के शेयर हैं, दिस इज क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। कंपनी ए के शेयर और कंपनी बी के शेयर के प्राइजेस थे, उन प्राइजेस के बारे में डाटा मुझे दिया। कहता है इन दोनों का मीन एवरेज पूरे साल में जो एवरेज प्राइस रहा, इसका 44 रहा कंपनी ए का, कंपनी बी का 58 रहा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, कंपनी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन रहा 5.6, कंपनी बी का स्टैंडर्ड डेविएशन रहा 6.3, और इन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है प्यारे दोस्तों 0.48। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। अब आगे कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है फर्स्ट पार्ट, कंपनी ए के शेयर का प्राइस बताओ जब कंपनी बी के शेयर का प्राइस 60 रुपया था। बस इतनी बात कहता है, कोई कहता भी नहीं एवरेज निकालो, मीन निकालो, मॉड निकालो, स्टैंडर्ड डिवीजन, कुछ नहीं निकालना, कुछ नहीं कहता। बताओ इसमें दो वेरिएबल दे दिए एक्स और वाई, ए और बी, और उनके बीच में ए मेरे को कहता है ए कंपनी का प्राइस बताओ जब बी का बताया। अब ये कोई और है या रिग्रेशन लाइन है ना दीपांशु, रिग्रेशन लाइन। मैं कंपनी ए को क्या माना प्यारे दोस्तों, यस एक्स, सर। और ये इसको क्या माना, वाई। तो बताओ कौन सी लाइन बनानी है, सब बताओ, एक्स या एक्स एक्स ऑन एंड वाई। वाई। प्यारे दोस्तों एक्स ऑन वाई बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, और पहला मेथड यूज़ करूंगा क्योंकि वो आसान पड़ेगा, आर दिया हुआ है। एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल टू बी एक्स वाई ए टू वाई माइनस वाई मीन, बोलो ना यहाँ। हाँ। प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा दो लाइन छोड़ के बी एक्स वाई निकाल लूँ, इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वाला काम करेगा। आर 0.48, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना था प्यारे दोस्तों, ऊपर देखना 5.6, 5.6। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 6.3। कोई सॉल्व करके बताओ कितना आया, कोई सॉल्व करके बताओ कितना आया, कुछ के पास क्या, 0.4266। 0.4266। ओके भैया, पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। अब मैं पुट कर रहा हूँ x माइनस x मीन देखना 44 था ना, इक्वल टू बी एक्स वाई 0.4266। फिर प्यारे दोस्तों y माइनस वाई मीन 58। मेरे पास इक्वेशन बन गई, मैं ब्रैकेट खोल के इक्वेशन बना लेता हूँ, बना सकता हूँ लेकिन कुछ मत बनाना। क्वेश्चन के अंदर साफ बोला था किसका प्राइस बताना है, ए का। जब बी का प्राइस बोले तो y की वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे दोस्तों 60, y की जगह 60 पुट करो और x निकाल लो। क्या नहीं आया या आ गया, दीपांशु आ गया ये। यस सर। भैया पेपर में आता है ना, पता तक नहीं चलता लोगों को कहाँ से आया, कौन से जमाने से अटका और कहाँ पे टपका, ऐसे लोग चौकन्ने रह जाते हैं कि क्या पूछो। तो बिल्कुल सावधानी से करना। गौरव आ गया, नितिन आ गया, पल्लवी आया, ऋषभ आ गया, सुरभि चलूं यस आगे। सर। इसी का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ भैया, एक पार्ट और यस ले रहा हूँ, सर। ध्यान से देखना। मैं रब कर दूं इसको, इतने को रब कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट पे आता हूँ इसी को। वो ऐसा भी पूछ सकता है, कैसा पूछ सकता है प्यारे दोस्तों, कह दे अभी मैंने बी का प्राइस दिया था, मैं कह सकता हूँ कंपनी ए का प्राइस 50 रुपया है, कंपनी 50 रुपया है शेयर का, कंपनी बी के शेयर का प्राइस बताओ।
अब बताओ कौन सी इक्वेशन बनाओगे, जल्दी जल्दी बोलो। खंडेलवाल कौन सी बनाएगा? दिस इज x, दिस इज y, y on x, y on x का फॉर्मूला y माइनस वाई मीन इक्वल टू बी एक्स वाई, मैं गलत लिखा, मैं बी वाई एक्स लिखूँ, इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। पहले प्यारे दोस्तों ये इक्वेशन बनाने के लिए मुझे बी वाई एक्स चाहिएगा। इट्स फॉर्मूला इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन into standard deviation of y, standard deviation of x, coefficient of correlation is 0.48, standard deviation of y is 6.3 and standard deviation of x is 5.6। कोई सॉल्व करके जरा जल्दी से बता दो कितना आया। मैं इतने इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। y माइनस वाई मीन कितना था प्यारे दोस्तों? 58। हाँ, किसी ने सॉल्व कर लिया हो तो बोलो ना। अरे कैलकुलेटर वालों जल्दी जल्दी चलाओ। 0.54 0.54 प्यारे दोस्तों इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। मैं इसके ब्रैकेट खोल के लाइन का है तो लाइन बन जाएगी, मुझे लाइन नहीं निकालनी, मुझे तो एक्स की वैल्यू 50 दे दी, वो पुट करके मैं वाई की वैल्यू निकाल लूंगा एंड दिस विल बी माय आंसर। आर यू गॉट इट? प्यारे दोस्तों क्या टॉपिक चल रहा है दोबारा बताना, कुछ और या रिग्रेशन लाइंस? तेज से बोलो, क्या टॉपिक चल रहा है भाई? रिग्रेशन लाइन। अब इसका एक और धाकड़ क्वेश्चन, द टाइप 2 ये आता है, देन टाइप 2 एक और लूंगा, ध्यान से चलना। ओ भैया, एक कंपटीशन वाले मेरे जितने भी मित्र हैं और वो उनका टाइम हो गया, वो संजय भैया की क्लास है ना दोस्तों आज? यस सर। तो भैया कंपटीशन वालों के लिए आज इतना ही, तो उनके लिए मैं ये सारी क्लासेस। आओ प्यारे दोस्तों अब मैं एक अगला क्वेश्चन और लेता हूँ, ये सीए की बुक का। अच्छा इसके अंदर क्या है प्यारे दोस्तों, जरा एक बार देखना 16 क्वेश्चन, 18.16 क्वेश्चन कहता है मैथमेटिक्स के मार्क्स दे दिए और स्टैट्स के मार्क्स दे दिए, तो 80, 75 दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको? देख पा रहे हो? देखो जरा। हाँ दिख रहा है। प्यारे दोस्तों 72 ऐसे सब मार्क्स दे दिए। अब नीचे कहता है रिग्रेशन लाइन निकालो। अगर कहता है रिग्रेशन लाइन तो सब बताओ कौन सी निकालोगे, एक्स वन वाई, वाई वन एक्स या दोनों? जल्दी जल्दी बोलते चलो, दोनों निकालना कह रहे, रिग्रेशन लाइंस निकालो। फिर कहता है मैं मैथ्स को एक्स मान लेता हूँ, स्टैट्स को वाई मान लेता हूँ। फिर उसने कहा मैथ्स के मार्क्स 90 हैं तो एक्स के मार्क्स बताओ। मैथ्स के मार्क्स 90 हैं, मैथ्स बोले तो एक्स, अरे एक्स के मार्क्स दे दिए तो देखना सेकंड में पुट करोगे ना 90 और वाई निकाल लोगे, बोलो ना या हाँ? हाँ प्यारे दोस्तों हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो जाएगा। चलो दोस्तों देखना 17 करा दिया मैंने, 18 फिर देखो ऐसा ही है, 19 देखो, 19 तो सिंपल है, मैं 19 नहीं, पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 20th। भैया ये सबसे धाकड़ है, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसे सुनना। पूरा क्वेश्चन लूंगा प्यारे दोस्तों, ये मैं ले रहा हूँ स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल नंबर 20, बगैर रिवाइज करे इसे जाना नहीं है, जब पेपर देने नहीं जाना है, बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों अभी तक हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए जिसमें रिग्रेशन लाइंस निकालनी थी, अब उल्टा भी हो सकता है कि हमें क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइंस दे दे। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को कहता है रिग्रेशन लाइंस दे दी। पहली लाइन थी 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन थी 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इससे बहुत सारी चीजें निकालने को कहेगा, पहले मैं एक एक चीज करके करूंगा, जरा बड़े ध्यान से सुनना। अब एक एक कंक्लूड करना। सबसे पहले कहता है प्यारे दोस्तों, इसे बुक में कुछ चीजें दी हैं कुछ नहीं दी हुई, मैं जितनी पॉसिबल है सारी बताऊंगा। पहली चीज पूछता है एक्स सीरीज का मीन एंड वाई सीरीज का मीन निकालो। अब कंक्लूड करना प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसको समझ लेना, मैं बेस समझा रहा हूँ, ग्राफ बनाने की पेपर में जरूरत नहीं है, ये दोनों लाइनें बनाओगे, ग्राफ बनाओगे तो दोनों लाइनें ऐसे बनेंगी, जहां पर भी दोनों लाइन काटेंगी उसे हम एक्स मीन और क्या कहेंगे, सब बता दो, वाई आई मीन। मीन कौन सा होता है एक्स मीन वाई मीन, जहां पर दोनों लाइन कट कर दिया। कट करें? प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो दोनों लाइनें कट कहाँ करेंगे, उस पॉइंट को निकालने के लिए 10वीं पास हो तो क्या करें, किसी और कुछ और करें या सॉल्व कर लें? तो सॉल्व कर लें फर्स्ट एंड सेकंड को। तो प्यारे दोस्तों x की जो वैल्यू आएगी बताओ वो x मीन आ जाएगी, और जो y की वैल्यू आएगी प्यारे दोस्तों वो y मीन आएगी, बोलो ना या हाँ? हाँ
सबको आ गया बेसिक तरीका? लिख लेना प्यारे दोस्तों, मैं इसको सॉल्व करने के झंझट में नहीं पड़ रहा, मैं सीधा ही लिख दिया x की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 1। क्या नहीं आया या आ गया? आगे। दूसरा तरीका। अब दूसरा प्यारे दोस्तों, ये दो लाइनें टाइप याद दिलाओ ना, क्या क्या है? एक्स एक वन वाई एक्स, वाई ऑन एक्स। मुझे नहीं पता कौन सी एक्स ऑन वाई है, वाई ऑन एक्स, वो कहता है जज करो कौन सी एक्स ऑन वाई कौन सी वाई ऑन एक्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन। बुक में सारे नहीं है, मैं सारे पार्ट लूंगा प्यारे दोस्तों। मेरे को सेकंड में ये जज करना है कि कौन सी एक्स ऑन वाई है एंड कौन सी वाई ऑन एक्स है। प्यारे दोस्तों ये चेक कैसे करूं? तो प्यारे दोस्तों इसका तरीका सुनो। पहला, सबसे पहले मैं पहली लाइन, किसी को मान लो एक्स ऑन वाई, किसी को वाई ऑन एक्स, मुझे नहीं पता कौन सी एक्स ऑन वाई है, आप सुझाव कर दो, इसको क्या मान लूं? एक्स ऑन वाई। मान लीजिए, मैं जानबूझ के वाई ऑन एक्स मान रहा हूँ कुछ एक फालतू चीज दिखाने के लिए, इसको क्या मान लूं? एक्स ऑन वाई। कुछ भी मान लो, किसी को एक्स ऑन वाई किसी को वाई ऑन एक्स मान लिया। अच्छा, इसे वाई ऑन एक्स माना तो इससे वाई की वैल्यू निकालो। पहले अभी लिखना नहीं, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ वो गलत है। गलत कैसे है वो उसको पता चलेगा। किसकी वैल्यू निकालो? वाई ऑन एक्स निकाले तो वाई वाई की। की। वाई की वैल्यू निकालूँ तो इसको उधर ले जाऊँ और 3 को नीचे ले जाऊँ प्यारे दोस्तों। वाई इक्वल टू 7/3x माइनस 18/3। बोलो ना यहाँ? हाँ। प्यारे दोस्तों अब इसको मैंने एक्स वन वाई माना, इससे सब बताओ किसकी वैल्यू निकाल लूँ? एक्स की। ले जाओ और x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालने तो वाई प्यारे प्लस दोस्तों 11/4। 1/4 y प्लस 11/4। बोलो ना यहाँ? यहाँ तक आया? बोलो हाँ या ना? हाँ। प्यारे दोस्तों जो y ऑन x है, दिस इज y ऑन x, इसमें y और x का ये जो कॉफिशिएंट x का, दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन कॉफिशिएंट y ऑन x, बी वाई एक्स पता चल गया प्यारे दोस्तों 7/3। क्या आया है समझ में? अगर मेरी मान्यता सही है, अजम्पशन ठीक है, ये y ऑन x है तो ये आ गया। कोई ये बता दो ये क्या आएगा? x ऑन बी y लाइन है तो एक्स वाई। बी एक्स वाई। अब पता नहीं, अगर मैंने ये अजम्पशन सही है कि वाई ऑन एक्स ये एक्स ऑन वाई, तब तो ये सही है। अब पता कैसे चलूँ कि ये सही है गलत है? तो बड़े ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट 1 मार्क का रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का एक बड़ा शानदार रिलेशन है। बी एक्स वाई बी वाई ऑन एक्स का रूट कर दो तो क्या आएगा प्यारे दोस्तों? कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन। कोई याद दिला दो, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा किस किस के बीच में होना चाहिए? -1 to 1। अब प्यारे दोस्तों मैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लूंगा पुट करके। -1 से 1 के बीच में आया तो ये ठीक है, नहीं तो गलत है। नहीं तो फिर गलत निकला तो मैं उल्टी अजम्पशन लूंगा, इसे एक्स ऑन वाई इसे वाई ऑन एक्स। क्या समझ में आया? पर मेरे को लगता है मैंने उल्टा लिया था, पर ये तो सही निकला। एक्स ऑन वाई 7/3 और ये 1/4, 7/12। कोई डिवाइड करके बता दो, डेसिमल में करके रूट करके बताओ जरा, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाओ दोस्तों। 0.76। 0.76। प्यारे दोस्तों क्या ये -1 और 1 के बीच में नहीं है या है? बोलो नहीं है या है? जल्दी बोल देव। है सर। है। तो मेरी ये अजम्पशन y ऑन x और x ऑन y की गलत हुई या सही हो गई? सही होगी। तो प्यारे दोस्तों अगर मैं उल्टा लेता तो मेरे को शायद सारा क्वेश्चन काट के दोबारा करना पड़ता। चांस की बात है, मैं तो उल्टा ही लेना चाह रहा था, पर वो चांस की बात है, सही हो गया। क्या चेक कैसे करेंगे समझ में आ गया? अब जरा इस पूरी जद्दोजहद में मैंने क्या क्या निकालना सीख लिया? y ऑन x खोजना सीख लिया, x ऑन y खोजना सीख लिया, कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी खोजना सीख लिया। क्या यहाँ तक आ गया? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट। अब इसमें मेरे को थर्ड टाइप, सेकंड टाइप में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो थर्ड टाइप के अंदर कह देगा स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एक्स 9 है तो वेरिएंस ऑफ वाई बताओ। प्यारे दोस्तों अगर वेरिएंस पूछ रहा है तो कोई भी बी एक्स वाई को पकड़ लेना, बी वाई एक्स या बी वाई एक्स, जिस मर्जी, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई किसी को भी पकड़ लेना। मैं इसको ले लेता हूँ बी एक्स वाई को, मैंने अभी निकाला 1/4। इसका बी एक्स वाई का क्या फॉर्मूला था, कोई याद दिला दो? आर इंटू, मैं दोबारा से लिखता हूँ, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। प्यारे दोस्तों वेरिएंस का रूट कर दूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा ना प्यारे दोस्तों? हाँ। तो दिस इज 3, नहीं मैं पूरा पहले फॉर्मूला लिख दूं।
r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू 1/4। बोलो ना यहाँ। आओ जी आगे चलें। प्यारे दोस्तों r की वैल्यू अभी निकाल ली थी, क्या निकली थी जरा यहाँ पे देख के बता दो। 0.76। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मुझे दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बताओ नहीं आएगा या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आ जाएगा प्यारे दोस्तों, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या वेरिएंस निकालना है? वेरिएंस स्क्वायर करेंगे नहीं आएगा या आ जाएगा? आ जाएगा। चौथी चीज, अगर मैं बोलूं x निकालना है y जब 4 हो, तो बताओ किसमें पुट करोगे? कौन सी लाइन में? सब बोलो ना। पहली वाली। पहली वाली तो y ऑन x है प्यारे, x ऑन y में ध्यान से देख, वाले में है ना? हाँ, है ना? सावधानी से ये लिख कर लेना। तीसरा, चौथा था ये, पांचवा। अगर मैं कह दूं y निकालो जब x 10 हो, तो किसमें पुट करोगे? पहली वाली में। हाँ, इसे हम पुट करेंगे y ऑन x में। तो इसके लिए मुझे ये पार्ट, बीच वाला पार्ट करके ही देखना पड़ेगा। तो एक को x ऑन y, ये कैसे पता चले x ऑन y और y ऑन x? ये सेकंड वाला पार्ट आ गया सबको? बोलो ना यहाँ। हाँ भैया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे दोस्तों जरा चलते हैं आगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मेरा आज का टॉपिक चल रहा है, सब सावधानी से चलना। प्यारे दोस्तों जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, क्या निकालते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हम जिन भी मैथमेटिक्स से कोरिलेशन निकाल रहे हैं वो 100% सही नहीं है, उसमें कुछ संभावना है गलती होने की। किसकी गलती हो, क्या किस चीज़ की संभावना है? गलती होने की। तो दैट इज कॉल्ड, कितनी गलती हो सकती है? प्रोबेबल एरर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? प्रोबेबल एरर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कितनी एरर हो सकती है? 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर है भैया? कितनी एरर होने की संभावना है, क्या समझ में आ गया भैया? सो प्यारे दोस्तों बिल्कुल जरा ध्यान से देखना, इसका कैसे आता है। कहता है कोई 100 लोगों के हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला। क्या निकाला प्यारे दोस्तों? कोफिशिएंट। कहता है प्रोबेबल एरर निकालो, तो इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बताओ प्रोबेबल एरर नहीं आएगी या आ जाएगी? आ जाएगी। चलें भैया आगे, सबको आ गया। प्रोबेबल एरर के बाद एक टर्म और आती है यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर। क्या भैया? स्टैंडर्ड एरर। इसकी ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया दोस्तों? हाँ। प्रोबेबल एरर ही देखना है वैसे तो हमें, तो इसके अब पूरा ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इंडेक्स नंबर मैं करा दिया था पूरा। लेस्पियर, पाचे, फिशर, मार्शल, एजवर्थ और कैली समझ में आ गए थे दोस्तों? हाँ। सो प्यारे दोस्तों बस मेरा कल का टाइम में रख लूँगा, एक छोटा सा टॉपिक टाइम सीरीज़ बचता है, और वो भी बहुत माइन्यूट सा है, बहुत आसान वाला पार्ट है। तो वैसे तो टाइम सीरीज़ बहुत बड़ा है, कॉलेज में कराऊंगा, पर अभी छोटा सा पार्ट है। तो मेरा बस एक टॉपिक आपके साथ रखा। कल मैं 10 बजे का, कल 10 बजे रख लें क्लास? बोलो। यस सर। कल संडे को मेरी कोशिश है मैं निपटा दूँ, तो कम से कम हमारा ये टॉपिक। अच्छा पहले मुझे एक चीज़ और बताओ, मैं एक बार पैनल चेंज कर लूँ।